हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल में। आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन है सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है। तो ब्राह्मण थे जो ब्राह्मण थे वो क्या थे? वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन। ब्राह्मण थे जो वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन करते थे। ठीक है। उपनिषद उपनिषद किससे रिलेटेड था? शिक्षण संबंधी जो भी समस्याएं थी ना, उसका वर्णन किसमें मिलता है? शिक्षा से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसका वर्णन आपको उपनिषद में मिल जाएगा। ये दूसरे का हो जाएगा। अथर्ववेद में आपको अथर्ववेद में रीति रिवाजों का व्याख्यान, जैसे जादू टोना हो गया, चिकित्सा हो गया, ये सबको आपको अथर्ववेद में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में ऋग्वेद में आपको मिलेगा अवस्था के साथ भाषा में समानता। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है अथर्ववेद में। ये पूछता है कई बार कि जादू टोना कौन से वेद में जिक्र मिलता है अपने को। ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि अथर्ववेद में। ये देखिए यहाँ पे हालांकि मार्क करके दिया हुआ है, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। और ये देखिए इलाहाबाद आरआरबी ने पूछा भी है, तो ये अथर्ववेद में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? देखिए इसमें ध्यान देना है हमको, वैदिक युग बोला है या उत्तर वैदिक युग बोला है। ठीक है। तो वैदिक युग में सबसे पहले हमने तांबा यूज किया था। ठीक। और उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने तांबा के साथ साथ चांदी, सोना, लोहा सब कुछ यूज किया है। ठीक है। तो वैदिक युग में पूछा है तो क्या हो जाएगा? तांबा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है कि जड़ें थी। तो जो है ना, ब्राह्मणवाद की जड़ें जो है आरंभिक शताब्दियों में है, ईसा युग में। ठीक है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। ठीक है। तो ये याद रखना हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि, तो ये है मनु। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। इसमें ये भी याद रखना है कि इनकी एक कृति है मनुस्मृति, जो हिंदू विधि की प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। ठीक है। प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है मनुस्मृति जो, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विधि द्वारा एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है। किसके द्वारा? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है मिताक्षरा। स्वीकृत था वैदिक युग में, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। याद रखिएगा कि वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? तो इसका जो सही आंसर है मेरे दोस्त, सबसे पहले आर्य ने भारत पर आक्रमण किया था। तो देखो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े थे कि आर्य भारत में कब आए थे। तो आर्य जो भारत में आए थे वो कब आए थे? आप लोगों को याद होना चाहिए कि 1500 ईसा पूर्व के समथिंग में आर्य लोग भारत आए थे। आर्य के बाद ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है। आर्य जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समथिंग में भारत पे आक्रमण करने के लिए आए थे। देन उसके बाद यूनानी आए, फिर कुषाण, फिर हूण। तो देखिए 3 4 2 1, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्य, देन यूनानी, फिर कुषाण, देन हूण। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है क्रम को, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो केदारखंड नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानखंड कहा गया है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। तो जो है इसका सिक्का। ठीक है। निष्क का सिक्का। निष्क का निष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप में वैदिक काल हार जैसे किसी स्वर्ण भूषण के लिए होता था। बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा। ठीक है। तो इसका उपयोग हम लोगों ने बाद में निष्क शब्द का सिक्के के लिए हम लोगों ने उपयोग करने लगे इस वर्ड का। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे?
तो इंद्र देवता सबसे प्रमुख देवता थे। इंद्र देवता ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। ठीक है, तो वर्षा एवं वज्र के। ठीक है, वैदिक देवता इंद्र वर्षा के देवता कहा गया है, जिनका प्रिय अस्त्र वज्र था। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? तो ये अग्नि है। ठीक है, अग्नि याद रखिएगा, ऋग्वेद के प्रमुख देवत्व अग्नि है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं सत्यमेव जयते वर्ड को। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। याद रखिएगा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद काफी इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा ऋग्वेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना थी। ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति उपासना थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।